भूतिया बंगला। रामपुर नाम के गांव में नेम सिंह नाम का व्यापारी था। काफी दिनों से नेम सिंह का व्यापार ठीक नहीं चल रहा था, जिसके चलते उसके सिर पर काफी कर्जा हो गया था। हर दिन नेम सिंह सेठ के पास कोई न कोई आदमी आता और अपना दिया हुआ पैसा उससे वापस मांगता। एक दिन की बात है, सेठ नेम सिंह के घर पर एक अशोक नाम का आदमी अपने कर्जे का पैसा नेम सिंह से वापस मांगने आया। सेठ नेम सिंह, क्या तुम घर पर हो? हाँ साहब, अंदर है। आप यहाँ इंतजार कीजिए, मैं उन्हें अभी लेकर आता हूँ। और सेठ नेम सिंह घर से बाहर आते हैं। सेठ नेम सिंह, जब तुम्हें पैसे चाहिए थे तब तो तुम रोज रोज मेरे घर आते थे। ऐसी बात नहीं है, मेरा कारोबार मुनाफे में नहीं चल रहा है। कृपया मेरी हालत समझिए। सब समझता हूँ मैं। अब तो तूने वहाँ से आना जाना भी छोड़ दिया है कि कहीं मैं तुझसे पैसे न मांग लूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। जैसे ही मुझे कुछ मुनाफा होगा, मैं सबसे पहले आपके रुपए ही दूंगा। वो सब मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो भी कल के कल ही। सेठ नेम सिंह अशोक की जिद देखकर काफी दुखी हो जाता है और बोलता है, ठीक है, 2 दिन बाद आकर मेरे घर से पैसे ले लेना। ठीक बात है, पर 2 दिन का मतलब 2 दिन है, इससे एक भी दिन आगे नहीं। ऐसा कहकर अशोक गुस्से में अपने घर चला जाता है। अशोक के घर जाने के बाद नेम सिंह अपने नौकर को कहता है, देखो, मेरे पास पैसे तो नहीं है। जब ये 2 दिन बाद पैसे लेने आएगा तब बोल देना कि सेठ घर पर नहीं है। उनके किसी दोस्त की तबीयत खराब है, उसी से मिलने वो गांव गए। जैसा आप बोले मालिक। देखते ही देखते 2 दिन भी बीत जाते हैं और अशोक सेठ नेम सिंह के घर आता है और नौकर को बोलता है, जाओ अपने सेठ से बोलो अशोक आया है अपने पैसे लेने। मालिक तो घर पर नहीं है, उनके किसी दोस्त की तबीयत खराब है, जिसको देखने वो गांव गए हैं। सब समझता हूँ मैं, कोई बीमार नहीं हुआ। हटो, मुझे अंदर जाने दो। मैं सच कह रहा हूँ, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। अशोक नौकर को धक्का देते हुए घर में प्रवेश कर लेता है। ये बातें सुनकर सेठ नेम सिंह घबरा जाता है और पीछे वाले दरवाजे से घर से भाग जाता है। चलते चलते सेठ नेम सिंह एक जंगल में पहुंचता है और अब अंधेरा भी हो चुका था। तब सेठ नेम सिंह ने सोचा, काफी अंधेरा हो चुका है, अब मुझे आराम करना चाहिए, पर आराम कहाँ करूँगा। तभी नेम सिंह की नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो लालटेन लिए पेड़ के नीचे बैठा था। सेठ नेम सिंह पूछता है, बाबा, यहाँ पर आसपास कोई रहने की जगह है जहाँ पर मैं रात बिता सकूं? नहीं, यहाँ पर ऐसी कोई जगह नहीं है, और जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। इतनी रात गए मैं कहाँ जाऊंगा? बस रात की ही तो बात है। यहाँ पर रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ। तभी सेठ नेम सिंह को कुछ दूरी पर एक घर दिखाई देता है जिसमें से रोशनी आ रही थी, और उस रोशनी को देखकर सेठ बाबा से पूछते हैं, मुझे कुछ दूरी पर एक घर दिखाई दे रहा है और आप कह रहे हैं यहाँ पर कोई रुकने की जगह नहीं है। वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है, और उस तरफ जाना तो दूर, देखना भी ठीक नहीं है। मगर वहाँ पर ऐसा क्या है? जो भी है वो तुम इंसानों के बस की बात नहीं है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है, तुम बिना कुछ सवाल किए इस जंगल से चले जाओ। मैं इन सब बातों को नहीं मानता, मुझे सिर्फ रात बितानी है, इसलिए मैं उसी घर में जाकर रहूंगा। और बाबा के लाख मना करने पर भी सेठ नेम सिंह उस घर की तरफ चले जाते हैं और जैसे ही घर के सामने आकर खड़े ही होते हैं कि घर का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। सेठ नेम सिंह घर से भागा हुआ था और उसको रात बिताने के लिए एक जगह चाहिए थी।
इसलिए गेट खुलने को महज इत्तेफाक समझकर नेम सिंह घर में प्रवेश कर लेते हैं। घर के अंदर जाकर सेठ नेम सिंह देखते हैं कि पूरे घर की चीजों पर जाले लगे हुए थे और घर काफी गंदा था। वहाँ पर एक पलंग पड़ा हुआ था और नेम सिंह पूरे रास्ते चल चल कर काफी थक गया था। चलो आखिरकार मुझे सोने के लिए बिस्तर मिल ही गया। अब तो बस इस पर लेटकर मजे से सोऊंगा। कुछ भी तो नहीं है यहाँ, ऐसे ही लोग अफवाह फैलाते हैं। सेठ नेम सिंह गहरी नींद में सो जाते हैं। उनकी गहरी नींद में सोते ही पूरे कमरे में हवाएं चलने लगती हैं और उन हवाओं के चलने से सेठ नेम सिंह की चद्दर एकदम से जमीन पर गिर जाती है। चद्दर के उड़ने से सेठ नेम सिंह की आंख खुलती है तो वह देखते हैं कि चद्दर नीचे गिरी हुई है। अरे अरे नहीं, ये चद्दर कैसे नीचे चली गई? आज पहले ही इतना थका हुआ हूँ और बीच बीच में ये चद्दर नीचे गिर रही है। नींद में ही नेम सिंह चद्दर उठाकर फिर से सो जाता है। थोड़ी देर बाद सेठ नेम सिंह की कमरे की सारी चीजें हवा में उड़ने लगती हैं और जैसे ही नेम सिंह की आंखें खुली, सारी चीजें एकदम से नीचे जमीन पर गिर गईं और जिससे काफी शोर हुआ। नेम सिंह एकदम डर के उठता है और देखता है कमरे की सारी चीजें इधर उधर गिरी हुई थी। नेम सिंह डर के मारे थर-थर कांपने लगता है और डर से बोलता है, कौन है वहाँ? सामने क्यों नहीं आता? मैं किसी से डरता नहीं हूँ। अगर हिम्मत है तो सामने आ। नेम सिंह के इस तरीके से ललकारे जाने पर एक चुड़ैल नेम सिंह के सामने आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, लो मैं आ गई, अब बोलो क्या करना है? जो बोलना है बोलो, क्योंकि तेरी मौत तो आज पक्की है। पर मैंने क्या किया है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ नहीं आई हूँ, तू यहाँ आया है और तुझे तो पता ही होगा, जो यहाँ आता है वो यहाँ से वापस नहीं जाता। नेम सिंह चुड़ैल की इस बात को सुनकर सोचता है, मरना तो आज तय ही है, क्यों ना एक मौका लेके देखूं, क्या पता जान बच जाए। वो बात तो ठीक है, मैं तो जानबूझकर इस घर में आया हूँ ताकि तुम मुझे मार सको। नेम सिंह की बात सुनकर चुड़ैल असमंजस में पड़ जाती है और पूछती है, यहाँ तो मरने आया है, पर इंसान तो मुझसे डरकर भागते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे श्राप मिला है कि जब भी मेरी मृत्यु होगी, मैं मरने के बाद भूतों का सरदार बनूंगा और सारे भूत समाज पर राज करूंगा। चुड़ैल नेम सिंह की यह बात सुनकर थोड़ा डर जाती है और उसको नेम सिंह की यह बात बहुत अजीब लगती है। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो? मरना तो तुझे होगा ही, चाहे तो कुछ भी चाल चल ले। अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं तो मैं यहीं खड़ा हूँ, मुझे मारो और तुम्हें पता चल जाएगा। मरने के बाद मैं तुझे देख लूंगा और तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तू याद रखेगी। चुड़ैल नेम सिंह की यह बात सुनकर डर जाती है और बोलती है, नहीं नहीं, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं आपको नहीं मारूंगी, आप यहाँ से जा सकते हैं। ऐसे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, अब तुझे हमेशा मेरा गुलाम बनकर रहना होगा, नहीं तो मरने के बाद तुझे याद है ना? हाँ हाँ, मुझे सब याद है, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? इस हवेली में कुछ खजाना वजाना है कि नहीं, या ऐसे ही इस हवेली की रखवाली करती है? हाँ हाँ है ना, आप चाहे तो सारा खजाना ले सकते हैं। और चुड़ैल नेम सिंह को घर के पिछले हिस्से में ले जाती है जहाँ पर एक भयानक कुआं होता है। चुड़ैल कुएं में उड़कर जाती है और वहाँ से कई घड़े जिसमें सोने की मोहरें भरी थी लेकर नेम सिंह के कदमों में रख देती है और बोलती है, ये देखिए, ये सारा सोना यहाँ पर बस यही खजाना है। ठीक है ठीक है, अब चलो सारा खजाना उठाओ और चलो मेरे घर।
तुम्हें अब वहीं पर मेरे साथ रहना है। जी, जैसा आप कहें। और ऐसा कहकर नेम सिंह और चुड़ैल सारे खजाने के साथ नेम सिंह के घर पहुंचते हैं और उस खजाने से नेम सिंह अपना कर्जा चुका देता है और अपने कारोबार में पैसा लगाकर कारोबार में भी काफी तरक्की करता है। इस तरह अपनी सूझबूझ और समझ से सेठ नेम सिंह ने चुड़ैल से अपनी जान भी बचाई और अपनी जिंदगी की मुश्किलें भी भगाई। Thanks for watching.